आज यकम जनवरी साल 2025 बुध के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम जनवरी साल 2025 के पहले बुध के दिन मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। आज यकम जनवरी बुध के दिन को जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, ये 3 काम करते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारों को शिफा नसीब होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब्बे करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये 3 काम करते साथ ही रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इन 3 कामों को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बाद कारोबार में तरक्की और रोज कामयाबियां चाहता है, तो आज यकम जनवरी बुध के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। अगर कोई बंदा सुबह ये 3 काम करता है तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ीफ़ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो आज यकम जनवरी बुध के दिन मेरे कहने पर ये 3 अमाल पढ़कर देख लो। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार हैं, बेबस है, मजबूर है, आज ये 3 काम करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये यकम जनवरी बुध के दिन का खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पर गाहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ये 3 काम करने वाला एक रात में अमीरो कबीर बन जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा करा लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज यकम जनवरी साल 2025 बुध का पूरी दिन पूरा रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। उसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप इस वजीफे को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की और उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अलगर्ज अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और
फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लीजिए। यूं महसूस कीजिए कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म है और आप रब्बे काबा के हुजूर पेश हैं और आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा या वहाबू का वजीफा है। या वहाबू रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत को करके पढ़ता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है कि जो कई सालों से खत्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठना, रब्बे करीम के सामने जिद करके मांगना आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसैल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसैल गैब से खत्म हो रहे हैं। 11 बार या वहाबू पढ़ते साथ ही आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये 1 जनवरी बुध का दिन है। ये इस साल का पहला दिन है। रब्बे करीम को मनाने का दिन है। रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने का दिन है। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकती हैं मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो सूरत कौसर का वजीफा है। सूरत कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। सूरत कौसर को रिज़्क और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरत कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क और दौलत का सिलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहुसते, बेबरकतियां, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियां गैब से हल हो जाती है। सूरत कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोजगारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानियका हुवल अबतर। आप सूरत कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकती हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरत कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दरो मदार नीतू पर है। आज जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मुआजिजात को देखना चाहते हैं तो बुध के दिन या वहाबू और सूरत कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है? रब करीम तेरा शुक्र है, आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज़्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहाँ से दूर हो रही है। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना
करना है मुलाहाजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तो चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए तो ना शुक्री करो, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में जान में बरकते वुसात सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब्बे करीम का शुक्र अदा किया करें। 1 जनवरी साल 2025 बुध के दिन ये 3 अमाल पढ़ने के बाद, ये 3 काम करने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल की शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करे। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप रोजाना कम से कम एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की लाजमी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बगैर जिद करके रब से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा कर कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे आता फरमाए। आमीन। अपने रिस्क में बरकत और वुसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।